उसके ऊपर और प्रीवियस पार्ट के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस हैं और उसको हम लोग करेंगे आज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू p by q देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। क्या होगी sin थीटा की वैल्यू सी। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा बताया था आपको, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू p by q। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा कितना हो जाएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा, क्लियर है सबको, ये हो जाएगा q अपॉन p। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दोगे, प्लस cot थीटा माइनस cot थीटा, यू विल ऐड दिस बिकम्स 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा इज इक्वल टू p अपॉन q प्लस q अपॉन p। So this becomes what, LCM will be pq। This point is clear or not? The LCM will be pq, clear है, and 2 cosec थीटा, तो 2 cosec थीटा इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो cosec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2pq। 2 को ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड में, तो अपॉन 2pq, क्लियर है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 2pq अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना, cosec थीटा है तो sin थीटा क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2pq अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो किसी में है 2pq अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, नहीं, तो ये डी नंबर नॉन ऑफ दिस था, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। समझ में आया, माइनस कैसे हो गया था, यस ये माइनस कैसे हो गया, याद कीजिए, आपको बताए नहीं थे, आप लोग भूल जाते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद आया कुछ, याद आया, cosec स्क्वायर, और इसमें बताया थे tan में भी दिए थे उस दिन क्वेश्चन, तो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए थे। फिर उसके बाद cot में आज दिए हैं, उसी में 2 एप्लीकेशन है इसका, एक tan में होता है एक cot में होता है, cosec और cot का, और उसमें tan और sec का होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर ना। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो ये होता है cosec थीटा माइनस cot थीटा into cosec theta and plus cot theta is equal to 1. You will write this. So what you can write down, cosec theta plus cot theta is equal to 1 upon cosec theta minus cot theta. You have to write down this. This is clear. If the value of cosec theta plus cot theta is equal to p upon q is given, then in that case the value of cosec theta minus cot theta will be what, 1 upon cosec theta plus cot theta, and 1 upon cosec theta plus cot theta, to 1 upon p upon q, so this becomes q upon p. This point is clear to all of you ना। तो when you will cancel out this, मतलब आप इसको ऐड करोगे तो ये माइनस और प्लस, प्लस cot theta minus cot theta will be cancelled out, cosec theta plus cosec theta, this becomes 2 cosec theta, and this becomes p upon q plus q upon p। तो 2 cosec theta is equal to, LCM लोगे तो pq हो जाएगा, तो this becomes p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो cosec theta हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2pq। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी in nature, and you have to apply here the same formula, sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Same formula that you need to apply. This point is clear na? C option, no, the option would be sec theta plus tan theta, ये आपका हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा रहता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऑप्शन में ऐसे भी आपको दिया रहता है, ये हमने डायरेक्टली दे दिया है आपको एनालाइज करने के लिए, ऐसे भी दिया रहता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन व्हाट कॉस थीटा। दिस विल बी गिवन आल्सो इन द क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी आपका एनडीए आया हुआ है, और उसमें ऑप्शन ये था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको चेंज कर सकते हैं ना। sec theta क्या होता है, 1 upon cos, sec theta you can write down 1 upon cos theta, and plus sin tan theta you can write down sin theta upon cos theta, LCM ले लोगे तो this becomes cos theta and 1 plus sin theta upon cos theta. This point is clear to all of you, I think. 1 plus sin theta upon cos theta, this is clear na? Okay, this is clear to you, I think all of you are clear with this, yes, yes, you have any doubt? सर आप ऑप्शन में से लेके चलो, सर क्वेश्चन में से कैसे लगाएंगे, क्या आपने ऑप्शन से रिवर्सल अगर लगाया ना, ऑप्शन से लेके आप वो निकालते हो, नहीं क्वेश्चन से ही हम करेंगे आपको, ये मतलब हम आपको बता रहे हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इसका आंसर होगा, ठीक है। आई एम टेलिंग टू यू कि sec थीटा प्लस tan थीटा जो है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बदले में ये भी लिखा रहता है 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन इसका आंसर ही होगा sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे,
कंपोनेंट एंड डिविडेंडो करेंगे आप, तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो वैल्यूज रखना अप्लाई करेंगे तो इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल करेंगे, वैल्यूज रख दे इसमें सर। वैल्यूज रखते हैं। कौन सी वैल्यूज आप रखेंगे? 45 रखेंगे। ओके, तो इन दैट केस 45 रखेंगे तो 1/√2, तो 45 1। हाँ, आप रख सकते हैं बट थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। यस, यू कैन टेक दिस वैल्यू 45, तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 1। हाँ ठीक है, आप रख सकते हैं। और इसका कितना आ रहा है? नहीं हो रहे ना सर ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, तो कुछ ना कुछ जो है वो क्वेश्चन में तो ठीक दिए है ना। 1 माइनस और ये हो जाएगा sec थीटा, मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस sec थीटा और प्लस नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है आपका। देख लेते हैं सॉल्व करके बाय मेथड। तो -1 ठीक है, आएगा tan 45 रखने पे भी आएगा। देखो कैसे, देखते हैं। क्वेश्चन ठीक है और रखने पे भी आएगा। देखो tan 45, थीटा की वैल्यू 45 आपने रखा, तो 1 आ जाएगा। आपने इसको √2 लिख लिया होगा या 1 नहीं सर, 1 रखा है। 1 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस √2 अच्छा प्लस 1। समझ में आया? कैलकुलेशन मिस्टेक आपने कर दी है। तो ये एक्चुअल में क्या है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये 1 1 आपने कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, तो 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा, 2 माइनस √2 होगा नीचे। और फिर इसको फर्दर क्या करेंगे आप? रेशनलाइज कर दोगे। ये भी आपका बहुत काफी इजी है। √2 अपॉन और ये हो जाएगा 2 माइनस √2। रेशनलाइज करोगे तो इंटू 2 प्लस √2 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस √2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका √2 इंटू दिस बिकम्स 2 प्लस √2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन √2। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। देख लो किसमें आ रहा है, √2 प्लस 1 फर्स्ट में आ रहा है। ऐसे आप कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू सो दिस क्वेश्चन बाय एनी मेथड, इसलिए कि आपको पता है ना मैथ्स के क्वेश्चंस को आप एक क्वेश्चंस को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। आपको 5 to 6 मेथड इसी को बता देंगे, लेकिन बट जो आपका सबसे इजी मेथड होगा यू शुड फॉलो दैट। क्लियर है ना? नेक्स्ट, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। तो व्हाट यू कैन राइट डाउन। अब देखो यहाँ पे अगर बाय मेथड आप चलोगे तो दिस बिकम्स tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की जगह पे आप लिखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। यू नो सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यू विल राइट डाउन दिस बिकम्स sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह पे आप लिखोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यू नो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? तो 1 के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? व्हाट यू नीड टू राइट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में देखो 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना? अब देखो यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा लिखा हुआ है, इसमें क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b इंटू a माइनस b। यू कैन राइट डाउन a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ से देखो tan थीटा प्लस sec थीटा भी आएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा और इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा आएगा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ये आपका sec थीटा प्लस tan थीटा जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा। बाकी ये बचेगा 1 माइनस और ये बचेगा इसमें sec थीटा माइनस tan थीटा। एनालाइज कर पा रहे हैं आप इस चीज को? अपॉन 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। तो आप देखो अभी दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, 1 माइनस sec थीटा 1 माइनस sec थीटा और माइनस माइनस प्लस प्लस tan थीटा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? sec थीटा प्लस tan थीटा। तो आप समझ लो अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। यू डू नॉट नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर दिस इज गिवन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। अगर जब भी ऐसा sec और tan में आए तो आप समझ लेना कि जो आगे का पार्ट sec थीटा प्लस tan थीटा लिखा हुआ है वही उसका आंसर होगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है? sec थीटा और tan थीटा जब भी ऐसा लिखा रहा है और माइनस 1 कुछ दिया रहा है तो आपका समझ लेना कि ये प्लस वाला ही जो होगा sec थीटा प्लस tan थीटा यही आंसर होगा। ठीक है? उसी तरह से आपका cosec x में भी दिया रहता है cosec x प्लस cot x माइनस 1 अपॉन समथिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? cosec x प्लस cot x। इसको सिंप्लीफाई करके दिया रहता है cosec x को 1 प्लस cos x अपॉन sin x या 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह से भी दिया रहता है।
क्लियर है ना सबको? यस। नीचे कुछ भी हो, नीचे इसके अकॉर्डिंग ही हुआ, जो कटेगा कैंसिल होगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। नीचे में इसके अकॉर्डिंग ही दिया रहेगा कि 1 माइनस, जैसे हमने ये नीचे दिया ना, इसके अकॉर्डिंग जो है बैलेंस करके दिया हमने, दैट्स व्हाई। तो ये 1 के जगह पे आपने क्या लिखेंगे, cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा तो इसको कॉमन लेंगे तो इसके बदले में 1 यहाँ पे आएगा, एज वेल एज माइनस cos x थीटा प्लस cot थीटा यहाँ पे आएगा, माइनस cos x थीटा या माइनस cos x प्लस cot x, अगर x में होगा तो। क्लियर है सबको? तो इस तरह से आपका आएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, cos x प्लस cot x, डायरेक्टली आप कर सकते हैं cos x प्लस cot x। क्लियर है सबको? तो अगर इस तरह के आपको लिखे हुए एक्सप्रेशन मिलते हैं cos x प्लस cot x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x प्लस cot x, तो उसका डायरेक्टली जो आंसर आपको करना है cos x प्लस cot x, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो cos x हो जाएगा 1 अपॉन sin x प्लस cot x हो जाएगा cos x अपॉन sin x, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा sin x, तो 1 प्लस cos x अपॉन sin x विल बी द आंसर। अगर sin x और cos x में आंसर दिया रहेगा तो इन दैट केस यू कैन राइट। यस, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? ओके, समझ में आ रहा है सबको? सबको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी, दैट यू कैन सॉल्व विद इन फ्यू सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया? यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, यस, पाई बाय 4 होगा, ज्यादातर इसका आंसर पाई बाय 4 ही होता है। यस, मैक्सिमम जो है क्वेश्चन में इसका आंसर जो होगा वो पाई बाय 4 ही होगा। यू आर राइट। यस, you can solve this na question. No, you cannot solve. Why? Easy है ना? देखो tan अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, tan ले लो इधर, तो tan अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? तो ये समथिंग, तो आपका ये जो है tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा। पिछले क्लास में तो बताया क्या, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू क्लियर है? अब कर लोगे सॉल्व? तो क्या हम इतना करने के लिए थोड़ी क्वेश्चन आपको दिए सॉल्व करने के लिए, अब क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे ना हम लोग, 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस x की पावर माइनस 1 है, तो हम अब क्या मान लो, आप मान लो x की वैल्यू 0, यू आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू, x की वैल्यू आप 0 मान लो, x की वैल्यू हम सबसे स्मॉलेस्ट मान लिए, क्या हो जाएगा आपका 0। -1 भी मान सकते हो, बट -1 में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर ये पावर 0 आप मानते हो, 2 की पावर 0 डायरेक्टली 1 हो जाएगा। तो देखो ये tan अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इजी बनाने का क्वेश्चन को, 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर माइनस 1, 1 अपॉन 2, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2। क्लियर है सबको? tan बीटा कितना हो जाएगा ये, तो tan बीटा हो जाएगा 1 प्लस, अब 2 की पावर 1 प्लस 1 0 सॉरी, x की वैल्यू 0 रखें, 0 प्लस 1 2 की पावर 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 की पावर माइनस 1, 3 की पावर माइनस 1 विल बी 1/3। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, tan बीटा इज इक्वल टू 1/3। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1/2 प्लस 1/3 कितना इजी हो गया, अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ऊपर में बनेगा 5, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ऊपर में बनेगा 3 प्लस 2 5 अपॉन नीचे बनेगा 6 माइनस 1 5, 5 अपॉन 6। देखो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? यस, यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? चलो आगे देखते हैं। इनटू sin a माइनस b, नेक्स्ट आइडेंटिटी है। sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b, what we can write down? तो sin a प्लस b
इंटू साइन ए माइनस बी। तो क्या लिख सकते हैं जी, 2 साइन ए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो साइन ए प्लस बी आपको पता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, साइन ए माइनस बी, यू कैन राइट डाउन साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। तो आफ्टर दैट सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, यू नीड टू सॉल्व दिस, दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ में आया कैसे आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। इसको देखो, इसको क्या करेंगे आप, साइन ए प्लस बी को आप लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दिस यू कैन राइट डाउन। And the next point of this sin a minus b, you can write down sin a into cos b minus cos a into sin b. Clear है point? This point is clear to all of you or not? So what you can do कि sin a into cos b को multiply करेंगे आप sin a into cos b से, तो this becomes sin square a into cos square b plus plus into minus, this becomes minus and sin a into cos a into cos b into sin b। तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस cos a into sin b प्लस sin a into cos b, बचेगा क्या आपका माइनस ऑफ cos स्क्वायर a into sin स्क्वायर b। दिस पॉइंट इज क्लियर ना, a plus b a minus b तो आपका यहाँ से क्या बनेगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। समझ में आया सबको, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज cos of a plus b, cos of a plus b into cos of a minus b, cos of a minus b is equal to, what you can write down, cos of a plus b into cos of a minus b, you can write down cos square a minus sin square b। तो cos square a minus sin square b you can write down। तो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे बेस्ड पूछे जाते हैं, विल सी है। क्लियर है सबको, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर कैसे पूछे जाते हैं, आई विल मेक यू टू राइट दैट क्वेश्चन, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन की साइन नेक्स्ट इज 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री, दिस पॉइंट इज क्लियर ना, इनटू साइन 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, समझ में आया ना सबको ये पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा √5 - 1/4, बी नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है √5 - 1 into √3/8 and C number is given √4/√5 - 1 and D number option is none of this। तो क्या इसके आंसर्स होंगे ये आपको बताना है, you have to tell the answer of this question। तो कैसे करेंगे, sin a plus b into sin 40 sin square 40 minus sin 12 cos square, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये फॉर्मूला लिख दिया तो sin square cos square b minus sin square b cos square b होता है क्या फॉर्मूला वही होता है। नहीं फॉर्मूला तो आपका ठीक है, sin a plus b into sin a minus b, ठीक है। ये एक मिनट, ये अच्छा ये उल्टा हम क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा sin स्क्वायर 48 डिग्री, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। वो तो आपका इजी हो गया था, sin स्क्वायर 48 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 42 sin स्क्वायर 12 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है एक्चुअली। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा। समझ में आया पॉइंट, यस। व्हाट्स योर नेम, निखिल। आप समझ रहे हैं इस पार्ट को, ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, पढ़ा है कभी पहले, तो अभी बीच का है ना, ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी फॉर्मूला होता है। ये कैसे आता है, जब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लिखोगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले के साथ, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कैंसिल होकर ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? ओके। उसी तरह से आप जो है इसका इस क्वेश्चन को इसी के ऊपर सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री ऐसे आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय साइन, अब a प्लस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी आपको लिखा हुआ, तो कैसे सॉल्व करेंगे, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री इंटू साइन कितना हो जाएगा 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री, तो दिस यू विल राइट डाउन। क्लियर है सबको? तो साइन 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू हाउ मच दिस विल बी, साइन कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू, अब देखो साइन 36 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पता है किसी को साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 36 हाँ 36 की √5 + 1/4 यस, तो √5 + 1/4 क्लियर है सबको? ये कैसे है ये हम आपको बताएंगे। जैसे देखो 5 थीटा समझ लो, 5 थीटा, अगर थीटा की वैल्यू हम लोग सपोज 18 डिग्री मानते हैं, समझ लो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 80, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90। इसको हम सॉल्व करना आपको बताएंगे कि कैसे ये वैल्यूज आए। अभी आपको वैल्यू समझ लो कि sin 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 5 + 1/4, ठीक है ना सबको? तो ये देखो ये आपका जो है शायद पक्का नहीं पता है, तो sin 36 √5 + 1/4, हाँ ठीक है, देख लेना आप एक बार। तो ये कि देखो ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन में कहाँ है सर? ये नहीं सर, नहीं वाला है, ये माइनस में होना चाहिए, माइनस में होगा शायद, माइनस में होना चाहिए, √5 - 1/4 पहली बार नहीं है सर, sin 36 की कितना है? कहाँ नहीं दी हुई है, ये पेज है इनको चला ये कॉस्ट नहीं यही होगी sin 36 के √10 - 2 √5 √10 - 2 √5/4 √10 - 2 √5/4 ये आपकी वैल्यू है। तो देखो ये ऑप्शन में वैसे भी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन में भी ऐसे भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है, नॉन ऑफ दिस, वो आपका cos 36 का होगा। देखो √5 - 1/4 √5 - 1 × √3/8 4/5 - 1 d इज नॉन ऑफ दिस। इसकी वैल्यू आपको याद कर रखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में देखो 36 और 18 से अब क्वेश्चन नहीं आते, पिछले आप देखो बहुत सालों से जो है उतना क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, एक बार पूछा गया था, बाकी प्रीवियस आप देखोगे तो डिग्री से 15 से आया था, 15 से आता है, बस 15 से जो इजी होते हैं, 18 डिग्री 36 डिग्री से नहीं पूछा जाता होता। बस आपको बताएंगे कि इसका प्रूफ कैसे आता है, ठीक है। ये आपका 36 डिग्री की वैल्यू समझ में आया क्वेश्चन। उसी तरह से सेम एज आपको कॉस में भी दिया जा सकता है। कॉस में अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आपको दिया जाए, cos स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। क्लियर है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका ऑप्शन हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ऑप्शन हो जाएगा आपका 0, बी नंबर ऑप्शन इज √2 - 1, सी नंबर इज √3 + 1 अपॉन √3 - 1 एंड डी नंबर ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 0 समझ में आया ना सबको? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो cos स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के फॉर्मूला पे है, एंड cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो दिस बिकम्स व्हाट? cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos a प्लस b, तो a की वैल्यू क्या है आपकी 75 डिग्री, b की वैल्यू है 15 डिग्री, तो 75 डिग्री
plus 15 degree into what we can write down cos 75 degree minus 15 degree. This point is clear to you or not? This point is clear na? अब what you can write down in the next part कि cos ये 75 plus 15 will be 90 degree. You can say 75 plus 15 degree will be 90 degree into cos 75 minus 15 will be 60 degree. This point is clear ना? And you know cos 90 कितना होता है 0 और 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा 0 into something 0. तो आंसर वुड बी 0. समझ में आया? तो इस तरह के इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन से. क्लियर है ना? तो राइट डाउन दिस पार्ट. इसके बाद जो हम लोग 4 और फॉर्मूलेस पढ़ेंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम लोग देखेंगे डबल एंगल फॉर्मूला. ठीक है. समझ में आया ना? यस यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ना? ओके. तो ऐसा करते हैं. इसके बाद देखिए डबल एंगल पार्ट है. डबल एंगल काफी इंपॉर्टेंट है. यू नो डबल एंगल फॉर्मूला इज सो मच इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड आल्सो कि डबल एंगल कैसे आया फॉर्मूला. इसके बाद हम पढ़ेंगे. ठीक है. डबल एंगल, हाफ एंगल लिख लिया आप लोगों ने? ओके. यस यू हैव डन ना? राइट डाउन फास्ट. डबल एंगल में आपका आता है sin 2 थीटा का. sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा into cos थीटा. कैसे आता है ये तो नहीं पता. देखो बता देते हैं आपको. sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा. तो थीटा की वैल्यू, थीटा जो है वो a मान लो और दूसरे थीटा को b, मतलब a और b दोनों की वैल्यू सेम है. ठीक है. तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा. तो a प्लस b के फॉर्म में आप उसको ब्रेक डाउन कर दो. तो sin थीटा मतलब sin a into cos b. तो sin थीटा into cos थीटा हो जाएगा प्लस फिर cos a into sin b होता है. तो प्लस cos थीटा into sin थीटा, दोनों सेम टर्म लिखे हुए हैं. तो 2 sin थीटा into cos थीटा हो जाएगा. समझ में आया सबको कैसे आया? फिर नेक्स्ट उसी तरह से cos 2 थीटा का फॉर्मूला. cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी सेम उसी तरह से होता है. cos a plus b, cos a plus b क्या होता है? cos a into cos b minus sin into sin b. उसी तरह से cos 2 थीटा हो जाएगा. आपको उसको मान लो cos थीटा प्लस थीटा. तो दिस बिकम्स cos a into cos b. तो cos थीटा into cos थीटा माइनस sin a into sin b, sin थीटा into sin थीटा. तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. समझ में आया? ये पार्ट लिख लिया आपने? ओके. तो इसको देख लो. डबल एंगल फॉर्मूला. डबल एंगल फॉर्मूला में क्या होगा आपका? sin 2 थीटा. समझिए आप यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. सेम एज जैसे हम आपको बताए थे. sin 2 थीटा को क्या लिखेंगे? sin थीटा प्लस थीटा. और इसको मान लो आप a एंड दिस इज b. तो sin a प्लस b क्या हो जाएगा? sin a इंटू cos b. तो sin थीटा इंटू cos b cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा. दिस बिकम्स व्हाट? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. दिस इज क्लियर ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू? अब इसको tan में भी लिखना है कि tan में फॉर्मूला क्या होता है. तो sin 2 थीटा का इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. लेकिन tan में आपका इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan में क्या होगा? प्लीज स्विच ऑफ योर फोन और डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आप उसको अप्लाई कीजिए. ठीक है. sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. अब आपको क्या करना है? इसको चेंज करना है tan थीटा में. कैसे चेंज करेंगे? हाउ कैन यू चेंज दिस फॉर्मूला इनटू tan थीटा? कैसे चेंज करेंगे जी? तो आपको क्या करना है? 2 sin थीटा इधर समझ लो थोड़ा सा साइड में. 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन, आप ऐसा लिख लीजिए इसको. अपॉन में 1 है तो 1 के जगह पे आपको क्या लिखना है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. दिस इज क्लियर और नॉट? समझ में आया सबको? अब इसको क्या करेंगे? cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे या cos थीटा से डिवाइड करेंगे? बताइए. cos थीटा कॉमन ले लेंगे. cos स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, ऊपर और नीचे. तो ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे. तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा. एंड दिस बिकम्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा. व्हाट विल बी योर आंसर? तो देखो ये हो जाएगा आपका एक cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 sin थीटा इनटू 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा. ये क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा.
दिस इज क्लियर ना, अपॉन अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये sin थीटा का वैल्यू आ गया आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आया? दिस बिकम्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है ना? तब ऐसे आप कर सकते हो, तो sin थीटा की वैल्यू आप 2 sin थीटा into cos थीटा is equal to 2 tan थीटा upon 1 plus tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये आपका 2 थीटा में था, ये फर्स्ट नंबर पार्ट था। सेकंड नंबर पार्ट आपका हो जाएगा cos 2 थीटा में। तो cos 2 थीटा is equal to what you can write down? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा is equal to cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा कैसे आया? सेम एज cos आप क्या करोगे? दिस बिकम्स थीटा प्लस थीटा, और ये आपका हो जाएगा a एंड दिस बिकम्स b, a प्लस b। दिस इज क्लियर ना? a प्लस b, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर मींस cos a इनटू cos b। तो इसको आप लिख सकते हो ना इस तरह से, cos a इनटू cos a मींस cos थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin a इनटू sin b, sin थीटा इनटू sin थीटा। दिस बिकम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ से आता है। अब इसको आप चेंज कर दो sin में, तो साइन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको tan में चेंज करेंगे, इसको tan में चेंज करना है, तो सेम एज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 1 की जगह पे क्या लिखेंगे आप? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। फिर से उसके बाद cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था tan a प्लस b में, वो आपको लिखवाना थोड़ा सा मिस हो गया था, वो आप उसको लिख लेना। tan a प्लस b इसके बाद नहीं, tan a प्लस b में tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये लिख लेना आप इसका। तो पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, एंड ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। क्लियर है ना सबको? और जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 1। समझ में आया ना? ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। tan पाई बाई 4 इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्लस थीटा इंटू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर है सबको? यस। थर्ड नंबर इज व्हाट? tan 2 थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट यू कैन राइट नाउ? तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू सेम एज, ये थीटा को आप क्या लिखेंगे? 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा, तो a प्लस b, तो ये क्या हो जाता है? tan a प्लस b, तो tan a प्लस b क्या होता है ऐसे? tan a प्लस tan b, तो tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, मतलब 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है पॉइंट? ये आपका आ जाएगा। सर सेकंड फॉर्मूले का इन्वर्स भी तो होता है, तो जो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, ये आपको हम बताएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ आया? अब इससे रिलेटेड cos 2 थीटा से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में यूज होता है, वो लिख लो VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया कैसे? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये कैलकुलस में काफी ज्यादा यूज होता है, और इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी डायरेक्ट इसके ऊपर आते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। दिस इज क्लियर ना? ये डबल एंगल फॉर्मूला हो गया। हाफ एंगल में भी उसी तरह से कर सकते हैं आप। अगर sin थीटा को हाफ एंगल में हम आपको कन्वर्ट करने के लिए बोले तो हाफ एंगल में क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। सेम ऐसे आप कर सकते हैं ना। यस, तो सेम ऐसे आप लिख लीजिए हाफ एंगल में भी इसका यहीं पे हाफ एंगल में आप अपने से लिखिए, राइट डाउन बाय योर ओन। Same as sin theta is equal to 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 is equal to 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2। This point is clear or not? सबको clear है ना? Same as देखो cos theta को हम लिख सकते हैं cos square theta by 2 minus sin square theta by 2। This is clear is equal to ये हो जाएगा आपका 1 minus 2 sin square theta by 2 and is equal to 2 cos square theta by 2 minus 1। This you can write down। Clear है? Same as tan में 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2। This is clear ना? cos 2 theta मतलब cos theta का tan theta की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan theta की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2। This point is clear or not? Yes. 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2। This is clear na? Okay। So cos square theta 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2 cos हो गया ना सब? सॉल्व। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस दिस। देखो इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन ले लोगे तो व्हाट इज दिस 1 प्लस cos 4a और 1 प्लस cos 4a क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। अभी आपको बताया है 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? याद रख लो 2 cos स्क्वायर थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्म में पूछा जाता है आपका 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 cos। इस बताया था ना तो cos 2 थीटा क्या था आपका? बताए थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। Yes sir, तो इसको माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाओगे तो 1 प्लस cos 2 आप इसी फॉर्म में याद कर लो। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, इसलिए कि इसी फॉर्म में यूज होता है। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। और यहीं से जो है ना इसको अपॉन में करते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ये आपका हो जाता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा जो लिखे थे। समझ में आया ना सबको? ये पॉइंट आपको समझ में आया? नहीं आ रहा है? नहीं, आपका फेस बोल रहा है कि नहीं आ रहा है और फेस इज सेइंग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेट मी टू एक्सप्लेन फर्दर दिस पॉइंट। ठीक है, देखो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज क्लियर ना? नेक्स्ट इज अब देखो ये कैसे आया cos 2 थीटा बताया था आपको पहले ही कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको आपने क्या किया माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो दिस बिकम्स 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो देखो cos 2 थीटा का हमने माइनस sin स्क्वायर थीटा में क्या लिखा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है पॉइंट? अब देखो 1 को आप मतलब cos 2 थीटा को इधर ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा एंड माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो तो 2 sin स्क्वायर थीटा। देखोगे आप 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा दिस इज गिवन। तो आपको tan स्क्वायर थीटा बनाना है, तो tan स्क्वायर थीटा बनाना है तो 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है ना पॉइंट? अब समझ में आया सबको? तो यही आपको लिख रहे थे पिछले बार कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे किसका यूज है
यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का यूज है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 जब आपने कॉमन लिया यहाँ पे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, अब 2 थीटा 4a को क्या लिखेंगे, 4a को 2 इंटू 2a, तो ये आपका थीटा ये हो जाएगा 2a, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया ना, इस पार्ट में भी स्टूड आई थी, ये समझ में आया पूरा, यस। अब देखो इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4a, तो आपने 2 कॉमन लिया यहाँ पे, तो दिस बिकम्स 1 प्लस cos 4a, और ये किसमें आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, इसको अलग सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, ठीक है, तो दिस बिकम्स व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos 4a, अब cos 4a में देखो आप ये cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखो, तो cos 2 इंटू 2a लिख सकते हैं इसको, एंड 2a क्या हो जाएगा आपका थीटा, तो cos 2 थीटा के फॉर्म में हो गया आपका, तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 2a है, क्लियर है सबको, 2a हो जाएगी, तो देखो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 एंड cos स्क्वायर 2a, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 cos 2a आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आया। इसको सॉल्व करने के बाद क्या है आपका 2 cos 2a, ये पूरा पार्ट को सॉल्व किया हमने, स्क्वायर रूट वाले पार्ट को भी, तो ये आया 2 cos 2a, अब इसके साथ जाएगा ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये आ जाएगा 2 cos 2a, समझ में आया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 cos 2। अब सेम प्रोसीजर इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, तो 1 प्लस cos 2a क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर है, तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट में है ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 cos a, दिस पॉइंट इज क्लियर ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos a, समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos a, समझ में आया 2 cos a। अब देखो इसमें तो 2 इसमें कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा 1 प्लस cos a, और 1 प्लस cos a क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 cos स्क्वायर a बाई 2, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 2 cos a बाई 2, दिस इज योर आंसर, तो 2 cos a बाई 2, मतलब सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हम लोग इतना करने जाएंगे, नो, देयर इज नो नीड टू सॉल्व लाइक दिस, देयर इज नो एनी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस। अगर आपका 8a भी आ जाए 16a भी आ जाए, नो, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट। आपको क्या करना है, जितना स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, देखो कितने स्क्वायर रूट है 1 2 3, उतने टाइम्स आपको हाफ हाफ करते जाना है इस एंगल को, समझ में आया, वही इसका आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है। तो देखो कितने रूट है स्क्वायर रूट 1 2 3 टाइम्स है स्क्वायर रूट, तो 4a को उतने टाइम्स हम क्या करेंगे हाफ हाफ करते जाएंगे, तो 4a का हाफ एक टाइम करेंगे तो 2a होगा, फिर दूसरी टाइम सेकंड टाइम में करेंगे 2a का हाफ a होगा, फिर उसके बाद a बाई 2 वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें, एक ही, तो cos a बाई 2, ये तो सब अंडरस्टूड है ना कि cos a बाई 2 आएगा और 2 इसमें साथ में आएगा लिखा हुआ है। तो आपको एंगल में कंफ्यूजन होता है बच्चों लोगों को, एंगल में कंफ्यूजन होता है, तो एंगल आपका कितने बार, जितने बार स्क्वायर रूट होगा उतनी ही बार आप एंगल हाफ हाफ करोगे। 4a का एक बार हाफ करोगे 1 टाइम तो 2a हो जाएगा, फिर 2a का हाफ करोगे तो a हो जाएगा, फिर एक बार और करोगे तो a बाई 2 हो जाएगा, समझ में आया। तो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग जितना स्क्वायर रूट होगा उतनी बार उसको हाफ करेंगे, ठीक है। तो इसका मैटर यही है, यू डू नॉट नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये जो है आपका 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 2018 में भी इस तरह का पूछा है, cos 8a दे दिया है, तो cos 8a जब दिया होगा और स्क्वायर रूट 4 होंगे तो सेम एज वैसे ही करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई होता जाएगा इसमें, समझ में आया ना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, देन आपको वैल्यू cot x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे, 0 हो जाएगा। सबका आ गया आंसर, सबका आ गया आंसर, नहीं यार, ओके। देखो cot x प्लस y क्या होता है, cot x प्लस y, तो आप यहां से देखो समझो sin स्क्वायर, ये sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y की वैल्यू क्या दी गई है
1, तो साइन स्क्वायर x को आप मान लो 0 और साइन स्क्वायर y को मान लो 1। समझ में आया सबको जी? तो साइन स्क्वायर x को मान लो आप 0 और साइन स्क्वायर y को मान लो 1। क्लियर है सबको? तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। ठीक है ना? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा है cot x + y, तो 0 + 90 मतलब cot 90। cot 90 कितना होता है? tan 90 अनडिफाइंड होता है, पता है सबको। तो cot 90 क्या होता है 1/∞, दैट इज 0। तो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल कि 0 एज वेल एज 90 डिग्री हमने नहीं लिया होता तो आप फिर दूसरी वैल्यू ले सकते थे ना। यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस इन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो सेट नहीं होता। मान लो cot अनडिफाइंड हो जाता 90 डिग्री, तो आपको ये भी तो चेक करना होगा ना। तो आप 0 डिग्री लेते या कुछ ऐसे वैल्यू लेते जिसके लिए आप बाकी बाय मेथड आप करोगे तो वही सेम है। sin स्क्वायर x इक्वल टू इसको ट्रांसफर करोगे RHS में तो 1 - sin स्क्वायर y और 1 - sin स्क्वायर y क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos स्क्वायर y के इक्वल। ऐसे आप करोगे यहाँ से आपका आएगा sin x इक्वल टू cos y, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लोगे तो सिमिलरली यू कैन राइट डाउन कि sin y इक्वल टू cos x। इसके बाद इसका फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। हां मॉडुलस हाँ लगा सकते हैं, लेकिन मॉडुलस यहाँ पे नहीं लगाएंगे इसलिए कि एक्यूट एंगल की स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा है। तो मॉडुलस आप लिख सकते हो sin x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos y। यस यू कैन राइट डाउन दिस। समझ में आया? तो ये लिख के आप cot x + y मतलब cot a + b का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। लेकिन आपको जो मेथड बताए शॉर्ट मेथड उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई चीज लगेगा बेसिक है बिल्कुल, क्लास 10 तक का ही है उसमें यूज। लेकिन अगर आप ऐसे बाय मेथड करोगे तो आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मूला जो है और अच्छा खासा फॉर्मूला cot a + b का cot a × cot b -1 अपॉन cot b + cot a, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये वैल्यू पुट करो उसके बाद रखो। नो इतना नहीं करना है आपको, विद इन फ्यू सेकंड्स आपको क्वेश्चन के आंसर करना है, चाहे वो किसी का भी क्वेश्चन हो, किसी भी पार्ट का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, चाहे किसी भी पार्ट का हो, सब में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने की सोचो। और ऐसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको 70 to 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 70% कि अगर आपका माइंड क्लिक किया तो आप अच्छे से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन होते हैं कभी कभार किसी ईयर में आपको एग्जाम में पूछ देता है डाटा बेस्ड क्वेश्चन जिसमें डेटा काफी ज्यादा दिए रहते हैं, तो उसको आप उसमें शॉर्ट ट्रिक कभी कभी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में 60 to 70% आपको ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन जिसमें आप डायरेक्टली अगर आपका माइंड वहाँ पे वर्क कर रहा है तो आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके और डायरेक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट थर्ड नंबर भी सेम है, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगेगा। देखो sin थीटा और प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 2, तो आपका रेसिप्रोकल है। तो आप देखोगे इसका sin थीटा प्लस cosec थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको हम बताए थे x + 1/x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब होगा? जब x क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर देन पॉजिटिव रियल नंबर यू कैन से x इज ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे लिख लो x जब 0 से बड़ा होगा तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो अब देखो sin x + cosec x दिया हुआ है 2, तो देखो 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब इससे ये बड़ा ही वैल्यू लेगा तो देखो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है, इसका कुछ और होता है, मतलब 1/sin थीटा, इसका क्या होता है -1 से 1 होता है। ठीक है, तो ये देखो कौन से ऐसी वैल्यू लेगा sin थीटा प्लस cosec थीटा की 2 हो जाए, तो या तो sin थीटा 1 हो जाए और cosec थीटा भी 1 हो जाए, तो दोनों वैल्यू 1 होते हैं ना कौन से एंगल पे 90 डिग्री पे। तो sin 90 भी 1 होता है, cosec 90 भी 1 होता है। मींस एक्चुअल में आपको लिखा जब भी इज इक्वल टू 2 दिया रहा है, x + 1/x इज इक्वल टू 2 भी दिया रहा है, तब भी आपको यहाँ पे x की वैल्यू 1 माननी है। समझ में आया? अगर जैसे क्वेश्चन में अलजेब्रा के क्वेश्चन में पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें एग्जांपल x + 1/x इज इक्वल टू जो है 2 आपको दिया रहता है। ठीक है, और आपसे पूछ लेता है कि x की पावर 97 प्लस 1/x की पावर 98, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं कि x की पावर 97 प्लस 1/x की पावर 98, ये क्या पूछ लिया।
क्लियर है सबको? तो ये एक्चुअल में क्या x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 होगी, तभी जो है ये ट्रू होगा, इक्वल टू 2 तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो 1 की पावर 97 1 प्लस 1 की पावर 1/1 की पावर 90, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। तो यहाँ पे n दिया हुआ है, n की वैल्यू 1 रख दो, तो sin थीटा प्लस cos थीटा बन गया सेम है, इसकी वैल्यू क्या है 2। ये तो डायरेक्टली आ गया ना हमारा शॉर्ट ट्रिक जिससे हम अप्लाई करते थे। n की वैल्यू 1 पुट करनी है, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा, और सेम एक्सप्रेशन बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्चुअली। या आप समझो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 + 1 2। अब ऐसे भी कर सकते हो, sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n, तो 1 की पावर n 1 n प्लस 1 की पावर n 1, 1 + 1 = 2। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? ऐसे भी आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। यस, हाँ आपको नहीं समझ में आया इसकी वैल्यू, ये आपको समझ में आया x + 1/x > 2। ये आपको होता है, ये बताएंगे हम कैसे होता है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। हम लोग एक पढ़ते हैं, इसको और एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। अरिथमेटिक मीन आपने पढ़ा है कभी? एपी में जब नंबर्स होते हैं, ठीक है, एपी में जब नंबर्स होते हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशनशिप होता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। अब वो बता रहे हैं कि हम आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैसे है। तो देखो, एक आपका नंबर है x और दूसरा नंबर है 1/x, तो इसका हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? x प्लस दोनों नंबर को ऐड करके एवरेज जैसे निकालते हैं, एवरेज पता है ना, दो नंबर्स को ऐड करके अपॉन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 2, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से अरिथमेटिक मीन होता है, एक तरह का एवरेज ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? x * 1/x का स्क्वायर रूट, समझ में आया? और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1, एंड x + 1/x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये आपका आता है यहाँ से, समझ में आया सबको? क्लियर है? तो ये आता है। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तब ये आपका क्या आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x लेस देन 0 होता है तो -x से मॉडुलस खुलता है, -x होता है, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा, स्पेशली माइनस कॉमन, तो ये आपका लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस, तो x देखो अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? ये x + 1/x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2। मिनिमम वैल्यू इसलिए कि 2 से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? x + 1/x की 2 होगी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इसकी x + 1/x = 2। तो ये 2 कब बनेगा? जब ये इंडिविजुअली 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। उसके अलावा x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं लगेगी जिसपे ये 2 बन सकता है। x की वैल्यू जब तक 1 नहीं होगी और 1/x, मतलब x की वैल्यू जब 1 होगी तभी x + 1/x की वैल्यू 2 पॉसिबल है। क्लियर है ना पॉइंट? समझ में आया सबको? तो ये x की वैल्यू 1 और 1/x की वैल्यू 1 होगी, तभी जाके ये आपका 2 बनेगा। क्लियर है? अब देखो sin थीटा प्लस cos थीटा = 2, तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? इसका रेसिप्रोकल है sin थीटा का। देखो x और इसका रेसिप्रोकल ही तो लिखा हुआ है 1/x, तो sin थीटा प्लस की इसका रेसिप्रोकल है 1/sin थीटा = 2 जब भी लिखा रहा है तो इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। तो sin थीटा की जब वैल्यू 1 होगी तो cos थीटा की वैल्यू भी 1 होगी। क्लियर है? इसलिए कि sin थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90, तो cos 90 भी 1 होता है। समझ में आया सबको? तो ये 1 + 1 ही 2 बनाएगा, अदरवाइज कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि आपको जो है वो ले लो और उसको ऐड करने पे 2 बन जाए। जब रेसिप्रोकल दिया होगा इस तरह से x + 1/x = 2। समझ में आया? तो ये इस केस में sin थीटा की वैल्यू 1 होगी और cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो 1 की पावर n आप करोगे और 1 की पावर n, तो 1 की पावर n 1 की कितनी भी पावर कर लो n, इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी मत सोचना। 1 की पावर इन्फिनिटी जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है लिमिट का, हम लोग पढ़ेंगे इस कैलकुलस में। लेकिन 1 की पावर कोई फाइनाइट नंबर अगर आप करते हो तो हमेशा 1 होता है। 1 की पावर कोई फाइनाइट नंबर, यू कैन से 1 की पावर में कोई फाइनाइट नंबर होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। लेकिन 1 की पावर अगर इन्फिनिटी करोगे आप तो वो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है लिमिट का, पता है ना? उसकी वैल्यू हम कुछ बोल ही नहीं सकते, कैन नॉट से एनीथिंग फॉर दैट। ओके, ये लिख लो आप। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट
पार्ट करेंगे 2 cos A into cos B का 2 sin A into sin B and 2 cos A into sin B and 2 sin A into cos B। इसका फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इससे। काफ़ी इजी भी था। नेक्स्ट देखते हैं। सब इजी है, अगर आप मन से कीजिएगा तो सब इजी आपको लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा वैल्यूज वाला भी ले लेते हैं, लेकिन उसको करेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग is correct? ये नंबर है आपका sin 1 degree greater than sin 1। B number is sin 1 degree is less than sin 1। C number option is sin 1 degree is equal to sin 1। D number option is sin 1 degree is equal to pi upon 180 degree into sin 1। Yes, do this question। तो देखो आप सबसे पहले हम इसमें ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, ग्राफ समझते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ग्राफ भी हम लोग देखेंगे, साथ साथ में ग्राफ भी हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, तो ये साइन के बारे में दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका ग्राफ जब आप बनाओगे, देखो साइन थीटा का ग्राफ, तो साइन थीटा का ग्राफ आपका इस तरह से बनता है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर जीरो हो जाएगा ये, और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो ये आपका किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। समझ में आया कैसे, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अभी नहीं, बाद में बताते, लेकिन अब क्वेश्चन इसके ऊपर आ गए तो इसको बता दे रहे हैं साथ साथ, बाकी और सभी को बताएंगे। ये देखो y इज इक्वल टू 1 होता है ये, और ये होता है आपका y इज इक्वल टू -1। तो दिस इज व्हाट, ये -1 है, ये आपका लाइन होगा y इज इक्वल टू -1 एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1। दिस इज क्लियर ना। तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 और मिनिमम वैल्यू होगी -1। -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब देखो ये 0 हो गया, ये क्या होता है 1 किस पे होता है वैल्यू, π/2 पे, और ये जहाँ पे कट करेगा वो पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3π/2 और ये क्या हो जाएगा आपका 2π। सबको समझ में आ रहा है। और 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबको पता है ना। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये कितना होता है थर्ड क्वाड्रेंट। दिस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक। एंड नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है इसकी वैल्यू, कैसा ग्राफ है, इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी मतलब वैल्यू sin थीटा की क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगी इसकी वैल्यू। समझ में आया ना। डिक्रीज और इंक्रीज क्या होता है, नहीं बता। डिक्रीज मतलब, इंक्रीज मतलब बढ़ना, ठीक है, और डिक्रीज मतलब घटना। देखो यहाँ पे ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वैल्यू, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसका मान क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा है। और नीचे जाएगा तो ये आपका घटेगा, और ये जो है वो फिर ऊपर जा रहा है तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ेगा। समझ में आया ना। तो दिस इज इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आया आपको। तो अब देखो ये आपका 1 डिग्री दिया हुआ है, 1 रेडियन दिया हुआ है। 1 डिग्री मतलब कहाँ पे, ये 0 डिग्री हो गया, इसके आगे यहाँ पे 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री मतलब 0 से आगे यहाँ पे 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री पे ग्राफ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे समथिंग। क्लियर है सबको। अब साइन 1 ये क्या दिया हुआ है, 1 ये है रेडियन, और 1 रेडियन मतलब 60 डिग्री के आसपास में। तो आपको पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। 30 डिग्री कितनी होती है 1/2। फिर उसके बाद
45 डिग्री की 1/√2, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 90 पे 1 हो जाती है। तो देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रही है। तो साइन अब बोल रहा है कि साइन 1 डिग्री, तो साइन 1 डिग्री मतलब समथिंग है, लेकिन साइन 90 डिग्री कहाँ पे है? यहाँ पे, और 60 डिग्री समथिंग यहाँ पे होगा, 90 डिग्री से पहले होगा 60 डिग्री, यहाँ पे होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे ग्राफ यहाँ पे जा रहा है। देखो साइन 60 डिग्री बढ़ा हुआ है साइन 1 डिग्री, 60 डिग्री, तो साइन 1 जो है वो बढ़ा हुआ किससे? साइन 1 डिग्री से। दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ए कैसे करेक्ट होगा? साइन 1 डिग्री जो होगा वो लेस होगा ना साइन 1 से, साइन 1 क्या हो जाएगा ये? दिस इज साइन 60 डिग्री एक्चुअल में लिखा हुआ, बताया था ना आपको, साइन 1 मतलब 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? 57.3 डिग्री एक्यूरेटली अगर हम देखें तो 57.3 डिग्री को हम 60 डिग्री के अप्रॉक्स मान सकते हैं। समझ में आया सबको? तो साइन 60 डिग्री क्या होगा? साइन 1 डिग्री से बड़ा होगा। समझ में आया सबको? तो देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो रही है। तो आप लिख लो, ये क्वेश्चन भी आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इंक्रीजेस, the value of sine increases। सेकंड क्वाड्रेंट में लिखो, सेकंड क्वाड्रेंट, if you talk about second quadrant, इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज कहां से कहां तक होगी? 0 से 1 तक होगी। ये क्या है आपका? ये 1 है, और ये आपका हो जाएगा फिर से 0। ये पार्ट क्या है? 1 है ना, y is equal to 1 है, तो फ्रॉम 0 to 1 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 में क्या होती है? इंक्रीज होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 to 1 होती है, मतलब 0 से कहां बढ़ती है? 1 की तरफ वैल्यू बढ़ती है। इंक्रीमेंट कैसा होता है? 0 से 1 की तरफ वैल्यू बढ़ती है। समझ में आया सबको? उसके बाद देखो सेकंड क्वाड्रेंट, इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू ऑफ साइन थीटा डायरेक्टली लिखते हैं डिक्रीज होती है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज कहां से कहां तक? फ्रॉम 1 to 0, तो 1 से 0 की तरफ डिक्रीज होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना? सेकंड क्वाड्रेंट में 1 to 0 तक डिक्रीज होता है। देखो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में सेम एज डिक्रीज, और डिक्रीज हो रहा है कहां से कहां तक? 0 to -1, ये आपका -1 है, इसमें -1 से 0 फिर हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? इंक्रीज। कैसा इंक्रीमेंट हो रहा है? नेगेटिवली इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है -1 से 0 की तरफ। लेकिन ये कैसा है? नेगेटिव में है। जैसे कि -1 से क्या होगा? -1/2, या -1 से -√3/2, फिर -1/2, फिर -1/2 से फिर 0 की तरफ जाएगा। ये नेगेटिवली जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पता है ना आपको -5 क्या होता है? छोटा होता है किससे? -2 से। तो इसी तरह से -1 छोटा होगा किससे? 0 से। पता है ना आपको? तो -1 छोटा होगा, तो -1 से 0 की तरफ जो है आपका ग्राफ जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया? ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ग्राफ से भी। और ये तो फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वेश्चन आता है इसका। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? तो स्टूडेंट, आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है? अब लेवल को थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं।